तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स पर। और आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन पर कुछ और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन एग्जांपल नंबर 1 से। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि सर आपने पिछला जो वीडियो था उसमें सिर्फ हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चंस थे वो हिंदी फॉर्मेट में थे, इंग्लिश में नहीं थे। तो एक्चुअली क्या हमारे पास जो क्वेश्चंस का जो है वो हिंदी में ही अवेलेबल है ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो वो हिंदी मीडियम से ही हैं। पर ऐसा नहीं है, अपन इसलिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला है। तो आज जो भी होंगे वो पहले हिंदी में डिस्प्ले होगा क्वेश्चन, उसके बाद वो इंग्लिश में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ पर पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसके बाद अपन 4 क्वेश्चन और करने वाले हैं। ठीक है, वो अपन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे वन बाय वन, वो देखते हैं अपन। पहले ये क्वेश्चन अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है इनको। क्या लिखा है कि वृत्त की परिधि, हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए पहले। वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 2 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर होगा, है ना? कितना होगा भाई साहब? ये 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि परिधि है ना, लेंथ है। अच्छा, तो वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर और आपको क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि दी गई है और वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है सर, ओके। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं कि आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया गया है। सर्कल का क्या दिया गया है? सर्कमफेरेंस दिया गया है और आपको एरिया फाइंड करना है। आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन, है ना? आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता रहता है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है। हमें वृत्त की परिधि या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या फिर सर्कमफेरेंस, शॉर्ट में लिख दूं मैं इसको, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया गया है, जो कि किसके इक्वल है? 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा सर, हमें क्या निकालना है? हमें एरिया निकालना है वृत्त का। हमें सर्कल का एरिया या वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? अच्छा सर, अभी बताते हैं। देखो सर, हमें याद है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, ये तो आपने बताया था। और पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है, पाई का मान 22/7 होता है और आर का मतलब होता है त्रिज्या यानी कि रेडियस। याद है कि नहीं है? हाँ सर। तो सर यहाँ पे रेडियस तो नहीं दिया, त्रिज्या तो हमें दिया नहीं गया, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या दिया गया? उसके लिए हमें वृत्त की परिधि दी गई है। हमें वृत्त का, हमें सर्कल का क्या दिया गया है? सर्कमफेरेंस दिया गया है। क्या निकालने के लिए? रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, हाँ सर। तो क्या करेंगे अपन? हमें पता है कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है ये किसके बराबर होता है भाई साहब? 2 पाई आर के बराबर होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? हाँ सर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, तो देखिए हमें पता है कि वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, जो कि कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो 2 से 2 कट गया तो हमारे पास रेडियस का वैल्यू क्या आया? 1/पाई। त्रिज्या का वैल्यू कितना आ गया? 1/पाई। 1/पाई। पाई का मान भी रख सकते हो पर ना भी रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिज्या का मान निकल के आ गया, है ना? और इसकी इकाई क्या रहेगी? सेंटीमीटर ही रहेगी। ओके सर, अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल। सो हाउ वी विल कैलकुलेट? यहाँ पे पाई लिख दिया, पाई का पाई आ गया। क्या रेडियस कैलकुलेट कर पाएंगे अपन? हाँ सर, ये रेडियस कितनी आई थी? 1/पाई। भैया आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर गुना आर। आर का वैल्यू यहाँ से रख दो, कितना? 1/पाई इंटू 1/पाई। क्लियर है बात? तो पाई ने पाई को मार दिया, तो पाई का वैल्यू कितना होता है? देखो आंसर कितना आ गया? 1/पाई। और इसको आगे क्या लिख के दे सकता है वो? पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 7 चला जाएगा ऊपर और यूनिट क्या हो जाएगी? क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई मेरी बात समझ में? अरे कोई डाउट है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपके आएगा एग्जाम में। कंफर्म नहीं, पर ऐसा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता जाता रहता है। ठीक है, तो समझ में आई बात? हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया गया था और हमसे एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया था। वृत्त की परिधि दी गई थी और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था। सो हमने क्या किया? हमने क्या किया? पहले उस सर्कमफेरेंस जो दिया गया था, सर्कमफेरेंस दिया गया था, उससे हमने उसका रेडियस निकाला सर्कल का। देन हमने क्या कैलकुलेट किया? एरिया ऑफ सर्कल। और उसका फॉर्मूला हमें पता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमने निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हिंदी वाले को बता दूं कि हमें वृत्त की परिधि दी गई थी, उससे हमने वृत्त की त्रिज्या निकाली और त्रिज्या अगर आ गई तो हमें
वृत्त का क्षेत्रफल पता होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू त्रिज्या इंटू त्रिज्या। तो पाई त्रिज्या की वैल्यू कितनी आई 1/पाई, तो वैल्यू पुट करी तो आंसर आ गया कितना। और पाई का वैल्यू मैंने आपको बताया है लेक्चर में 22/7 होता है, तो 22/7 रखोगे तो उल्टा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, आप फटाफट से नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, मैं भी देखता हूं क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन होगा वो पहले हिंदी में डिस्प्ले हो रहा होगा, है ना। अभी क्वेश्चन हिंदी में डिस्प्ले होगा, मैं पढ़ देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्या है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, हिंदी वाले पढ़ लें, इसको नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, हिंदी में आ रहा है अभी। अब अपन पढ़ देते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है, इफ द एरिया, अब इंग्लिश में डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ पढ़िए इस क्वेश्चन को आराम से इंग्लिश मीडियम वाले। इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद बेस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। आई बात समझ में। अब जो करना कैसे है ये देखते हैं अपन। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पहली बात बेस ऑफ ट्राइंगल, है ना। बेस ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, बेस ऑफ ट्राइंगल, या फिर मैं बोल रहा हूं इसको त्रिभुज का आधार दिया गया है। त्रिभुज का आधार दिया गया कि नहीं दिया गया, दिया गया है सर। कितना दिया गया है बोलो, कितना, 12 सेंटीमीटर है क्या, हाँ 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, हाँ सर इतना तो हमें दिया है। आगे बोला है, अब बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल है जिसका आधार या इसका बेस कितना है, ये जो ट्राइंगल है इसका आधार, त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर के बराबर, 12 सेंटीमीटर वाले वर्ग के बराबर। अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग लिखा है, ये स्क्वायर लिखा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको लिख देते हैं अपन एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप लोगों को लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है कि नहीं। अच्छा, इसके देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, वर्ग का एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखते कि नहीं लिखते, बताया था ना मैंने, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों को ध्यान रखना है, अलग अलग है ये, ऑब्लिक में दिखाता हूँ इसमें। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं इसको, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सर ओके सर, कोई समस्या नहीं है। हमें एक चीज और दी गई है, देखो हमें दिया गया है स्क्वायर का साइड दिया गया है, हमें दिया गया है वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, वर्ग की भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, है ना। क्या दिया गया है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर। ओके सर, क्या अपन एरिया ऑफ वर्ग निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा सर, भुजा कितनी दी गई है, यानी कि ए का वैल्यू है कि नहीं है, हाँ सर ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर दो 12 गुना 12 बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हो, 1/2 1/2 बेस, बेस यानी कि आधार, बेस कितना दिया गया है 12, ओके सर 12 रख देते हैं, इनटू हाइट। अब हाइट को हिंदी मीडियम वाले समझ जाना, ऊंचाई लिखा है यहाँ पे, ठीक है ऊंचाई बोलते हैं। ओके सर, 12 से 12 एक कैंसिल आउट, ओके।
और 12 दूना कितना हो गया 24। तो हाइट कितना आ गया हमारे पास, हाइट आ गया 24 सेंटीमीटर। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। ऊंचाई कितनी आ गई उस ट्राइंगल की, उस त्रिभुज की, 24 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन समझ में आया? क्या था क्वेश्चन कि एक ट्राइंगल है जिसका बेस हमें दिया गया था, त्रिभुज का आधार दिया गया था, उसका जो क्षेत्रफल था त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर दिया गया था, एक वर्ग के क्षेत्रफल के। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर दिया गया था, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर दिया गया था। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी भुजा भी दी गई थी, तो हमने भुजा दिया, साइड दी गई थी, तो साइड का स्क्वायर करके हमने उसका एरिया निकाल लिया। और ये किसके बराबर होना चाहिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। हमने फॉर्मूला लगाया, हमें क्या मिल गई, हाइट मिल गई ट्राइंगल की, यानी कि हमें ऊंचाई मिल गई त्रिभुज की। कोई डाउट होगा क्या इसमें? नहीं है ना? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वरना नहीं है तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आंसर कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं पहले अपन। अब देखिए, पहले हिंदी मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया, पढ़िए इसको क्या लिखा है। दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर, दो वृत्त हैं उनके व्यासों का योग दे रखा है 35 मीटर तथा इनकी परिधियों का अंतर 22, अंतर मतलब डिफरेंस है ना। ठीक है, अंतर 22 मीटर है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है ना। अभी हिंदी मीडियम वालों को समझा दूं पहले सवाल क्या है कि दो सर्कल हैं, दो वृत्त हैं, ठीक है, इनका जो व्यास को बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, व्यास को डायमीटर। हिंदी में समझ गए होंगे। ये मान लीजिए ये डायमीटर है, ये सेंटर, ये दूसरा, ये सर्कल नंबर C1, ये सर्कल नंबर 2, ये वृत्त 1 और ये वृत्त हमारा हो गया 2 नंबर। ये 2 नंबर वृत्त है और ये 1 नंबर वृत्त है। ये इसका सेंटर, ये सेंटर C1, ये सेंटर C2। सेंटर है मतलब केंद्र है ये। ठीक है, O1 O2 मान लेते हैं इसको अपन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर देखो, ये मान लीजिए जो व्यास है वो कितना है, मान लीजिए D1 और इसका व्यास मान लेते हैं D2, यानी कि इसका डायमीटर कितना मान लिया D1, इसका डायमीटर मैंने मान लिया D2। इसमें बोला है जो व्यासों का योग है, यानी कि सम ऑफ डायमीटर्स, सम ऑफ डायमीटर्स आपको गिवन है कितना, 35 मीटर। ओके, तथा इनकी परिधियों का अंतर, परिधि कितनी, इसकी सरकमफेरेंस कितनी है भाई साहब, इसकी सरकमफेरेंस निकालोगे तो कितना होगा 2 पाई। इसकी रेडियस देखो, रेडियस में इसकी क्या मान लूँ, R1 मान लूँ। हाँ सर, इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं अपन, R2 मान लेते हैं। ये देखो, इसकी रेडियस, इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई R1 और इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई R2। सरकमफेरेंस समझ में आ गया हिंदी मीडियम वालों को। परिधि दे रखा है, अब हमें क्या दे रखा है, सरकमफेरेंस का डिफरेंस दे रखा है, परिधि का अंतर दे रखा है। तो ऐसा कर लेते हैं 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2। ये कितना दिया गया है आपको, 22 दिया गया है। और हमसे पूछा है जो छोटे वाला सर्कल होगा, जो भी होगा, जो छोटे वाला सर्कल होगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जो स्मॉल वाला सर्कल है उसका हमें एरिया निकालना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन डिस्प्ले होगा वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, लिखिए क्या है क्वेश्चन, बढ़िए। द सम ऑफ डायमीटर्स, सम ऑफ डायमीटर्स कितना गिवन है, 35 मीटर्स एंड द डिफरेंस इन देयर सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले होते बताया था मैंने आपको, 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 इज इक्वल टू कितना दिया गया, इज 22 मीटर्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल का एरिया कितना होगा। ठीक है सर, क्या करना है इसे बताओ। कुछ नहीं करना सर, देखो रेडियस क्या, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। अरे व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। ये मैंने संबंध बताया था आपको, रिलेशन बताया था इनके बीच में। तो मैं क्या इसको रेडियस का 2 गुना लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? हाँ सर, अरे त्रिज्या का 2 गुना लिख सकता हूँ। इसका भी क्या लिख सकता हूँ, इस वाले सर्कल की त्रिज्या का 2 गुना। तो इस D1 को लिख दिया मैंने 2R1, D2 को लिख दिया 2R2 बराबर कितना दिया है 35। यहाँ से आपने अगर निकाला कि R1 प्लस R2 ये कितना आएगा भाई साहब
2 कॉमन आ गया यहाँ पे और उसको डिवाइड में ले गए, कितना 35/2। ये किस में दिया, मीटर में दिया है तो मीटर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, इनमें से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लोगे यानी कि कॉमन समझते हो ना, एक जैसी चीज़ होती है, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो इसको बाहर ले लिया तो 2 बाहर आ गया बराबर 35। और 2 को ये गुणा में है यहाँ पर, तो वहाँ किस में जाएगा, भाग में है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वहाँ किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। सो 35/2 ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 या बोल दूँ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। अब देखिए आगे, अब हमें एक ये दी गई है, क्या, ये वाली चीज़ देखो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या एक जैसा है, 2 पाई एक जैसा है, तो 2 पाई क्या ले लो, बाहर ले लो, कॉमन ले लो, क्या बच गया अंदर, R1 - R2 बराबर 22। ओके सर, देखो यहाँ से कट जाएगा, 2 से 22 पे कितने बढ़ेगा, 11 पे, ठीक है। और पाई का हमने क्या कर दिया, भाग लगा दिया, तो R1 - R2 11, पाई का डिवाइड लगाओगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 है ना। पहले मैं पाई लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 11 है और ये पाई है, कंफ्यूज ना होना। 11 पाई का वैल्यू 22/7, 7 को डिवाइड करूँगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। 11 दूना 22, कितना आ गया, 7/2 आ गया सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ना। आई बात समझ में? तो हमें एक की आ गई समीकरण नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, क्या, एक आ गई R1 + R2 बटा 35/2, एक आ गई R1 - R2 कितना, 7/2, ठीक है। अब इसमें क्या करो, अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर दूं, मैं जोड़ दूं, तो क्या होगा, भाई साहब, मिटो दो इसको, नोट करना है कर लो फटाफट से, फटाफट, ठीक है। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, इसलिए अपन इसको साफ कर देते हैं। अब अपन एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो R1 इसको ऐड करना ना, ऐसे करोगे, देखो R1 + R2 और ये भी ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड वाले राइट हैंड साइड, है ना। दायां पक्ष दायां तरफ ऐड होगा और बायां पक्ष बायां तरफ ऐड होगा, जुड़ेगा, है ना। तो R1 - R2 बराबर 35/2 + 7/2, ठीक है सर। देखो R2 और R2 ये प्लस में था, ये माइनस में था, कट गया, कैंसिल आउट, और क्या बन गया, ये देखो R1 ये रहा और R1 ये रहा, तो कितना हो गया, 2R1 बराबर 35, इसका कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा, ऊपर 35 + 7, ये बन गया कितना, 42 42 बन गया बटा 2, और ये आ गया 2R1 यहाँ पे, इससे ये कैंसिल आउट होकर कितना बनेगा, 21। सो R1 का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 21/2 आ गया, तो कितना आ गया, रेडियस 21/2 मीटर। आई बात समझ में? अगर R1 आ गया तो मैं R2 भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कैसे निकालोगे, R1 आ गया ना, R1 को इसमें रख देते हैं, मान लो इस R1 को मैं कहाँ रखता हूँ, समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बताओ R2 कितना होगा, R2 होगा सर 35/2 माइनस R1, और R1 का वैल्यू कितना है, 21/2। तो देखिएगा 2 आ गया हमारे पास, एलसीएम या लघुत्तम 35 - 21, और ये होना चाहिए कितना, 35 - 21 कितना हो गया, 9 और 5 14, 14/2 कितना हो गया, 7। ये आ गया हमारे पास R2। तो देखो हमारे पास क्या क्या आया, हमारे पास R1 का जो वैल्यू आया, R1 का जो मान आया वो आया कितना, 21/2 का मतलब 11.5। भाग करना आता है कि नहीं आता भाई साहब, 2 धाया 10, 10.5 सॉरी, कितना 10.5, और R2 का कितना आ गया 7। तो बताओ छोटा सर्कल कौन सा होगा, अरे छोटा वृत्त कौन सा होगा, एक इसकी त्रिज्या इतनी है 10.5, इसकी त्रिज्या 7 मीटर है, तो बताओ कौन सा, किसका एरिया कम होगा, इस वाले का, जिसका रेडियस कम उसका एरिया कम, उस सर्कल का एरिया कम, यानी कि जिसकी त्रिज्या कम उस वृत्त का क्षेत्रफल कम। तो हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, निकाल देते हैं भैया। तो वृत्त का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल,
अब छोटा ये हमें समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो छोटी है और ये क्या है, बड़ा वृत्त। अगर बड़े वृत्त का पूछता तो ये त्रिज्या रखते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, या मैं बोलूं क्या, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सर। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, R2 लेना है कि नहीं लेना? हाँ सर, क्योंकि छोटे वाले का निकालना है। तो R2 हो गया 7 × 7। देखो 7 से 7 कट गया, कितना बचा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। गुणा कर देना, किसको मल्टीप्लाई करना, 22 × 7, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा आंसर हो गया 154 मीटर स्क्वायर। एक बार देख लेता हूँ आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, क्लियर है आप सभी को? ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? थोड़ा सा हो सकता है कि अभी आपको लगे कि सर काफ़ी टाइम लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा कि भी नहीं आएगा। भाई ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये नहीं आएगा तो इसमें कुछ पार्ट पूछ लिया जाएगा, पर आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। आप कहोगे ना सर हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सबके सिलेबस मैंने कोई नई चीज़ बताई क्या आपको? और कुछ सोचना भी नहीं पड़ा इतना ज़्यादा, है सब चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, पर सवाल आ सकता है ऐसा। ठीक है, तो नोट कीजिए आप फटाफट से, और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 2 सवाल हो गए शायद, या 3 सवाल हो गए? 3 हो गए शायद, है ना? 3 हो गए, तो अपन 2 और कराए थे। चलो 5 सवाल तो करेंगे कम से कम। अभी क्या है, दोनों मीडियम में पढ़ाना थोड़ा सा है मुश्किल, क्योंकि इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में। अगर एक ही मीडियम के बच्चे हों तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए आएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, यानी कि जो वर्ग है और जो समबाहु त्रिभुज है वो एक ही आधार पर बने हैं। ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता देता हूं मैं, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन कौन, स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आर बिल्ट ऑन द सेम बेस, उनका बेस क्या है, कॉमन है, एक ही बेस पर बने हुए हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। फटाफट से कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास है नहीं। देखो ये मान लीजिए कोई कौन कौन सा दिया था, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसे ये स्क्वायर है मान लेते हैं अपन, ठीक है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या होता है, इसकी साइड मैंने क्या मान ली, ए। ये भाई वर्ग है कि नहीं है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, मैंने भुजा मान ली ए। अब ये इसका मान लो बेस है, ये क्या है, ये इसका बेस मान लो या आधार मान लो। ठीक है, और उसने बोला है कि ये और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए है, तो मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसे होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये भी ए होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। ओके, ये इसका बाहर आएगा कि अंदर आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, खैर, है ना, वो अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि बाहर आएगा या अंदर आएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो बस ये मानिए कि बेस सेम है, इनका बेस क्या है, सेम। अब बेस सेम है यानी कि ये बोल सकते हैं कि वृत्त का, सॉरी वर्ग का, स्क्वायर का वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, दे रखी नहीं मतलब हमने मान ली कितनी है, माना। सो लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए, और हमें क्या पता है, इनका बेस कॉमन है, एक ही बेस पर बने हुए हैं। तो हमें क्या पता लग गया भाई साहब, हमें ये पता लग गया कि जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी ए ही होगी। हिंदी में बोले तो समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का साइन है, सिंबल है, त्रिभुज की भुजा क्या होगा, ये भी ए ही है ना। ठीक है सर, अब हमें इनका क्या निकालना है, एरिया या क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं पूछ रहा हूं, कितना होता है भाई साहब,
√3/4 साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हाँ सर। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का एरिया, बताओ हिंदी मीडियम वाले, वर्ग का एरिया कितना होता है? भुजा स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। ओके सर, समझ गए। इनका क्या लिखना है? अनुपात। ऐसे मान लो इसका एरिया मान लिया A1, इसका एरिया मान लिया A2, इसका क्षेत्रफल A1, इसका क्षेत्रफल A2। हमें क्या निकालना है? इनका अनुपात। और मैंने बताया था पिछली क्लास में अनुपात का मतलब A1/A2, A1/A2। बताओ A1 कितना है? √3/4 A²। सिमिलरली A2 कितना है? भुजा का स्क्वायर A² ने A² को काट दिया, कितना आ गया आंसर? √3/4, जो ऑप्शन में आपको ऐसे दिया गया है A1 अनुपात A2 क्या होगा? √3/4, √3/4। कौन सा ऑप्शन आएगा, मैच करेगा? हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास C नंबर, है ना। ये SSC एग्जाम 2005 में पूछा गया है। अब देखो इसमें पूछा गया है कि देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ, पहले क्या बोला गया? स्क्वायर का एरिया। अब देखो ऑप्शन हो सकता है कि 4√3 और √3/4। आपको देखना है कि पहले किसका बोला गया है। आपको पहले बोला गया स्क्वायर का एरिया एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। हमने किसका किया है? हमने एरिया स्क्वायर A2 माना है और इसको A1 माना है, जबकि पूछा कितना है? A2/A1 पूछा है। तो आंसर कितना होगा हमारे पास? आंसर कितना होगा? 4√3। अब ये कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये पूछता कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये आंसर सही था। पर उसमें देखो पहले शब्द क्या बोला है? पहले बोला है कि स्क्वायर का एरिया, देन बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो हम इसका उल्टा कर देंगे बस। तो आंसर 4√3 ना होकर कितना हो जाएगा? 4/√3। और अगर ऑप्शन में एक ही ऐसा दिया रहता √3/4 या 4/4√3, तो वही अपना आंसर हो जाता है। थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है अपन को, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल थे, तो फिर हमें लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये एग्जांपल क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए आ गया होगा, देखिए आप उसको। पहले इसको साफ कर देते हैं अपन, जब तक आप हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, या अभी नहीं आया तो आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का क्या है? पढ़िए हिंदी मीडियम वाले। पहले देखो क्वेश्चन, देखना आपको आ गया होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। अब देखना ध्यान से सुना हिंदी मीडियम वाले, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। तो हमें क्या दिया गया है? थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ इसको मैं। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है? एरिया ऑफ स्क्वायर के। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर के। और साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है? वर्ग की भुजा आपको दी गई है। हालांकि क्वेश्चन अभी आ जाएगा तब आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 60 मीटर, 60 मीटर। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई कितना है? 90। इस समझ गए ना हिंदी मीडियम वाले? यानी कि भुजा दे रखी है आपको वर्ग की भुजा दे रखी है 60 मीटर। त्रिभुज की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ ट्राइंगल। हाइट ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है? 90 मीटर। और आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी होगी। आपसे बेस की लेंथ पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? बेस कितना होगा, आधार कितना होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज इक्वल टू 60 मीटर। जिसकी साइड किसके इक्वल है? 60 मीटर के इक्वल है। इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 90 मीटर, इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 90 मीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेस ऑफ द ट्राइंगल। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेस ऑफ द ट्राइंगल। ये रेलवे एग्जाम 2006 में पूछा गया है। और इसको हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, कोई बड़ी रामायण इसमें है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमें बस यही थीम लेके चलनी है, ये इसका मेन पॉइंट है। बताओ त्रिभुज का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी मीडियम वाले बोले तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड का स्क्वायर। हाँ सर, लिखूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। भुजा का स्क्वायर याद है ना? हाँ। अब देखो 1/2 आधार कितना दिया गया है? बेस। अरे बेस तो पूछा ही है सर,
बेस तो पूछा, इसको मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x, क्या लिख दूंगा इसको x गुणा हाइट, ऊंचाई कितनी दी गई है, हाइट कितनी दी गई है 90 मीटर, तो 90 मीटर पुट कर दिया, बराबर साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि भुजा किसकी, वर्ग की, वर्ग की है ना, वर्ग की भुजा कितनी है 60 मीटर, 60 मीटर साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर। अब देख लो कितना हो गया, x बटा 2, ये हो गया 90, ये हो गया 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, ये सब आपको आना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स, ये हो गया ठीक है। और को क्या 9 चौक 36, ये कट जाएगा 4 पे 40, तो x बटा 2 कितना आ गया 40, तो x कितना आ गया 80 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में, आसान सा क्वेश्चन था। बराबर क्या करेगा, दोनों का क्षेत्रफल या एरिया बराबर करना था। आपको हाफ पता है, बेस हमसे पूछा गया था, हाइट हमें दिया गया था, ऊंचाई हमें दिया गया था, और हमें साइड का स्क्वायर किया, साइड भी दिया गया था, तो हमें उसका एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उसका एरिया निकालना बहुत आसान है, जो कि होता है साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो हमने आज 5 सवाल किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो 5 सवाल का मतलब नहीं कि सिर्फ हमने 5 सवाल किए, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे इसमें, कैसे क्वेश्चंस को और बनाया जा सकता है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। अगर आप सीख गए तो फिर आप कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कोई कमी नहीं है, बहुत किताबें आती है, पर सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर आपको सवाल आपका बन जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसको कुछ पढ़ा देंगे, जैसे अपना पैरेललोग्राम हो गया है ना, और थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है, समलंब त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।